नाउ रिएक्शन का थर्ड टाइप, रिएक्शन विथ मेटल्स। ओके, अब हमें हेलो अल्केन या हेलो अरीन को रिएक्ट करवाना है विथ मेटल्स। हेलो अल्केन या फिर हेलो अरीन्स को अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे विथ मेटल, ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो हमारा कार्बन होता है ऑर्गेनिक पार्ट, ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो बाय दिस अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, दैट इज कार्बन मेटल बॉन्ड। अब ये जो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज एक्चुअली हाईली पोलर कोवेलेंट। हमें पता है कि मेटल जो होगा वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो कंपैरेटिवली कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ नॉन मेटल। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, इससे एक न्यू क्लास का कंपाउंड फॉर्म होता है, और इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के अंदर हम लोग जो कंपाउंड डिस्कस करेंगे, दैट कंपाउंड इज ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीएजेंट है, काफी सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस कन्वर्जन्स में इनका यूज होता है, ठीक है। काफी रिएक्टिव है। ग्रिग्नार्ड जो रीएजेंट है वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, ठीक है, इनमें से किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल RMgX, ठीक है। ये हमें डिस्कस करना है इन दिस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ओके। एंड यहां पे हमें ये ध्यान देना है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इट इज नॉट लिमिटेड टू अल्काइल कंपाउंड, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो सकता है? इट कैन बी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। यानी यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड में से कोई भी हो सकता है। और अगर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है तो हम इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करेंगे RMgX। अगर एराइल मैग्नीशियम हैलाइड है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ARMgX, ठीक है। और एक बात हमेशा में याद रखनी है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, एक नया टाइप का बॉन्ड बनेगा, जो किसके बीच में बनेगा? कार्बन विथ मेटल। मेटल कौन है? मैग्नीशियम। और साथ में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? हेलोजन, ठीक है। दोनों में कार्बन, मैग्नीशियम और हेलोजन, इनके बीच में ये बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? इट इज हाईली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होगा दैट विल बी पोलर कोवेलेंट। लेकिन मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा उसका नेचर कैसा होगा? इट इज जनरली आयनिक, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है और हेलोजन इज अ नॉन मेटल, ओके। और यहां पे अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को अगर कंसीडर करेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव होगा एंड ऑन बोथ हेलोजन एंड कार्बन पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी हम लोग जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। अब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में हमें करना क्या है और ये कहां पे अप्लाई होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फॉर बोथ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। जहां पे भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं, दैट रिएक्शन इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। विक्टर ग्रिग्नार्ड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया। दिस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब ये कंपाउंड जो है इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका रिएक्शन कैसे होता है उसको समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक हेलो अल्केन है RX,
अब इस मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अच्छा, ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं उसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पे मेटल और हेलो अल्केन जब रिएक्ट करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज RMgX। और ये जो कंपाउंड मिला, दिस इज आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रिएक्टर में हमारे पास था हेलो अल्केन। अब इस हेलो अल्केन को मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया, विद मेटल, और हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ स्पेशलिटी है। सबसे पहली बात तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव। अब रिएक्टिव होने के साथ साथ इट्स रिएक्टिविटी इज हाई टुवर्ड्स प्रोटॉन सोर्स, प्रोटॉन डोनर, H+ डोनर के साथ ज्यादा रिएक्ट कर सकता है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो अल्कोहल हो। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें प्रोटॉन हो यानी H+ हो, उनके साथ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो है जल्दी से हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर क्या करता है, इट प्रिवेंट्स रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ मॉइस्चर। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास हेलो अल्केन में क्लोरोईथेन है, CH3 CH2 Cl, और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH2 देन मैग्नीशियम और देन Cl। तो ये जो कंपाउंड मुझे मिला, इसको मैं यूज करूंगा एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ एट लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यूजेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर जनरली यूज्ड इन मैनी ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स क्या होता है, जब हमें किसी एक रिएक्टेंट से डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, जिसके लिए हम लोग रिएक्टेंट को सुटेबल रिएक्टेंट्स के साथ, कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक कन्वर्जन। तो कई सारे ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन रिएक्ट विथ aldehydes, ketones, cyanides, etc. ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी used to produce hydrocarbons। जैसे सपोज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 CH2 MgCl को aqueous HCl के साथ रिएक्ट करवाओ, तो यहां पे this Cl will combine with this MgCl part। MgCl2 यहां से रिमूव हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी हमने प्रोडक्ट में इथेन फॉर्म किया। इट इज ओनली हाइड्रोकार्बन, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के प्रिपरेशन के लिए यानी अल्केन के प्रिपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउ 3 नेम रिएक्शन डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन अप्लीकेबल है ओनली फॉर हेलो अल्केन। हेलो अल्केन के 2 मोल्स को हम लोग यूज करेंगे। हम इसको रिएक्ट करने वाले हैं 2 सोडियम एटम के साथ, ठीक है। रिएक्शन होगा यहां पे भी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, अल्केन, यानी हमें यहां पे भी हाइड्रोकार्बन मिला। बट अल्केन की एक स्पेशलिटी है, यहां पे जो अल्केन बनेगा वो कैसा होगा, अल्केन हैविंग डबल नंबर ऑफ कार्बन देन रिएक्टेंट। उसका रीजन क्या होगा कि हमने हेलो अल्केन के दोनों मोल्स के अल्काइल पार्ट आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और दोनों कंबाइन होके क्या बन जाएंगे, अल्केन का 1 मोल, और साथ में एक बाई प्रोडक्ट भी बनेगा। सो सोडियम हैलाइड ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। तो इसका एक जनरल फॉर्म भी लिख के दिखाता हूं। मेरे पास 2 मोल्स ऑफ हेलो अल्केन है यानी RX, ठीक है। जब सोडियम के साथ इसको रिएक्ट करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, ये जो 2 मोल्स ऑफ यानी हेलो अल्केन है उसमें से अल्काइल पार्ट जो है आपस में कंबाइन हो गया सोडियम हैलाइड, और साथ में क्या रिमूव हो गया, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं 2 मोल्स ऑफ क्लोरोमीथेन, या क्लोरोमीथेन को रिएक्ट करता हूं किसके साथ, सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH3 कंबाइन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को बुलाते हैं वुड्स रिएक्शन। वी कैन कन्वर्ट हेलो अल्केन्स इनटू alkanes having double number of carbon।
अब इसके साथ कंपैरिजन में एक और रिएक्शन है which is known as fatigue reaction for haloarenes only. ठीक है, 2 moles haloarenes को लेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे 2 moles of sodium in the presence of dry ether. तो प्रोडक्ट में क्या होगा, अरीन हैविंग डबल रिंग और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, 2 moles of sodium halide. सपोज ये मैंने 2 moles of हेलोअरीन लिया और इसको मैंने रिएक्ट करवाया सोडियम एटम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट में इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, दोनों रिंग अटैच हो जाएंगे आपस में और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम हैलाइड. हमारे पास हेलोअरीन था, ठीक है, और प्रोडक्ट में डबल रिंग के कारण जो बना वो है डाइफिनाइल, है एरोमेटिक बट इसको बोलते हैं डाइफिनाइल. अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास सपोज 2 मोल्स क्लोरोबेंजीन है, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, 2 मोल्स ऑफ सोडियम, तो प्रोडक्ट में हमें जो मिलेगा दैट इज डाइफिनाइल या फिर हम इसको बाइफिनाइल भी बोल सकते हैं, और साथ में मिलेगा 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज फैटिग रिएक्शन. लास्ट टाइप इट इज नोन एज वुड्स फैटिग रिएक्शन फॉर बोथ हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन. ठीक है, अब इस बार 1 मोल हेलोअल्केन यूज करेंगे, साथ में क्या होगा 1 मोल हेलोअरीन होगा, किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, 2 मोल्स सोडियम के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. अब इस बार हेलोअल्केन का अल्काइल पार्ट और हेलोअरीन का फिनाइल पार्ट दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, अब प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, अराइल अल्केन. ठीक है, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, इट इज 1 मोल. एक जनरल एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज RX, ये हेलोअल्केन है, इसको रिएक्ट करवाया अराइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर. तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या होगा, ये जो अराइल पार्ट है उसके साथ अल्काइल पार्ट अटैच हो जाएगा, राइट, और प्रोडक्ट में मिलेगा 2 मोल्स ऑफ सोडियम हैलाइड. तो यहाँ पे हमारे पास हेलोअल्केन था, हेलोअरीन है और अराइल अल्केन है. एक एग्जांपल यूज कर लेते हैं, CH3Cl, दिस इज आवर हेलोअल्केन जो कि है क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, क्लोरोबेंजीन के साथ करवा देते हैं. रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर. प्रोडक्ट में मिलेगा बेंजीन, जिसके ऊपर क्लोरोमीथेन का मिथाइल पार्ट अटैच हो जाएगा. प्रोडक्ट में क्या मिला हमें, टॉलिन, और साथ में बाय प्रोडक्ट में क्या बना, 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो इस टाइप के रिएक्शन को जो है कहा जाता है वुड्स फैटिग रिएक्शन.